नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ डी ए लैम्बर्ट फार्मूला। जो हमारा ऊपर डी ए लैम्बर्ट फार्मूला आया था उसकी एप्लीकेशन है। तो डी ए लैम्बर्ट फार्मूला किसके लिए आता है? n=1 के लिए। तो ये है तुम्हारा सॉल्यूशन बाय स्फेरिकल मीन्स, जो तुम्हारा सिलेबस में नेक्स्ट आर्टिकल है सॉल्यूशन बाय स्फेरिकल मीन्स। यहाँ पे ये स्फेरिकल मीन्स आएगा, स्पेशल मीन्स लिखा हुआ है, यहाँ आएगा स्फेरिकल मीन्स। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है ये फॉर ऑन द हाफ लाइन। हाफ लाइन मतलब आर पॉजिटिव, मतलब जो एक्स की वैल्यूज़ हैं वो क्या है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो उसके लिए हमने प्रॉब्लम कंसिडर कर ली यू टी टी माइनस यू एक्स एक्स इज इक्वल्स टू 0, दैट इज़ वेव इक्वेशन। और जो बाउंड्री कंडीशन है वो क्या है? इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, तो वो कंडीशन क्या है? यू यू एक्स 0 इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, मतलब टी की वैल्यू 0 आएगी तो एक्स की यू की वैल्यू क्या आएगी? जी ऑफ एक्स। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि टी किस पे है? ये दोनों कंडीशन आर पॉजिटिव क्रॉस है टी इज इक्वल्स टू 0, यानी कि टी की वैल्यू 0 के लिए। ठीक है, यू टी की वैल्यू क्या है? एच ऑफ एक्स यू ऑफ 0 टी इज इक्वल्स टू 0 ऑन एक्स इक्वल्स टू 0, यानी कि जब एक्स की वैल्यू 0 है तो यू की जो वैल्यू होगी वो भी क्या है? 0। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ऑन एक्स इक्वल्स टू 0, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है, क्रॉस 0 टू इन्फिनिटी, वेयर जी एंड एच आर गिवन। जी एंड एच हमारे क्या है? नॉन फंक्शन है, जिन पे कंडीशन तुम्हारी क्या दे रखी है? वैल्यू फंक्शन की 0 के लिए क्या है? 0 एच, मतलब ये एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू जब 0 होएगी तो जी की वैल्यू क्या है? 0, और एच की भी क्या है? 0। तो अब ये जो प्रॉब्लम है इसको हम क्या करेंगे? रिफ्लेक्शन, ऑड रिफ्लेक्शन मेथड से हम सोल्व करेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन मेथड 2 टाइप के होते हैं, ऑड रिफ्लेक्शन मेथड और इवन रिफ्लेक्शन मेथड। ये मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, 2 टाइप्स और रिफ्लेक्शन मेथड की, ऑड रिफ्लेक्शन मेथड, इवन रिफ्लेक्शन मेथड। और ऑड रिफ्लेक्शन मेथड के लिए हम क्या करते हैं? डिरिचलेट कंडीशंस सेट करते हैं। ठीक है, मतलब जो ऑड रिफ्लेक्शन मेथड है उसमें क्या होता है? हम डिरिचलेट कंडीशन के थ्रू सोल्व करते हैं। और इवन रिफ्लेक्शन मेथड है उसमें क्या होती है? नीमान कंडीशंस होती है। अब डिरिचलेट और नीमान में क्या फ़र्क है? डिरिचलेट कंडीशंस और नीमान कंडीशंस में, डिरिचलेट कंडीशन में इन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इन्वॉल्व नहीं होता, और नीमान जो कंडीशन है उनमें क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे हमने जो ये ऑड रिफ्लेक्शन मेथड में कंडीशन सेट करी है, ये क्या है? इनमें डेरिवेटिव नहीं है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे हाफ लाइन से। ये हमारा हाफ लाइन पे था, हाफ पॉजिटिव हाफ लाइन को हम होल आर में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि एक्सटेंड कर देंगे हम फंक्शंस को। ये जो यू जी एच है इन फंक्शंस को एक्सटेंड कर देंगे किस पे? होल आर पे। ठीक है, तो हमने सेट कर दिया यू बार जी बार एच बार। यू बार क्या सेट कर दिया हमने कि यू ऑफ एक्स टी होएगा कब? जब एक्स और टी दोनों क्या आएंगे? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और माइनस यू कब होएगा? माइनस यू फंक्शन ऑफ माइनस एक्स कोमा टी। ठीक है, कब ये चीज़ कब होएगी? यू बार की माइनस यू वैल्यू कब होएगी? जब तुम्हारा एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0 होएगा और टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सिमिलरली फॉर जी ऑफ एक्स कब होएगा? जब तुम्हारा क्या है? एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और माइनस जी कब होगा? एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0 के लिए। सेम फॉर एच। ठीक है, ये कंडीशंस हम यूज़ करेंगे आगे जब सॉल्यूशन हम निकालेंगे। नाउ 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 कौन सी है? देखो ये वाली। ठीक है, ये वाली क्या बन जाएगी? ये इक्वेशन नंबर 1 यू बार। अब हम ये क्या करें? यू बार जी बार एच बार के लिए करें तो यहाँ पे यू की जगह क्या आ जाएगा? इक्वेशन 1 में यू बार आ जाएगा। ठीक है, ये लिख दिया हमने यू बार। यू टी टी बार इज इक्वल्स टू यू बार टी टी इज इक्वल्स टू यू बार एक्स एक्स। यू बार इज इक्वल्स टू जी बार, यू टी बार इज इक्वल्स टू एच बार। ये किसके लिए है? एक्स कोमा 0 के लिए। जब टी की वैल्यू 0 है तो क्या हो जाएगा? जी बार एक्स फंक्शन ऑफ एक्स। हैंस द फ्रॉम डी ए लैम्बर्ट फार्मूला, हमारा डी ए लैम्बर्ट फार्मूला आया था ये। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? यू की जगह यू बार, जी की जगह जी बार। ठीक है, एच की जगह एच बार। ये आ गया हमारा डी ए लैम्बर्ट फार्मूला, इक्वेशन नंबर 7। अब हमने यहाँ पे केस कंसीडर कर लिए। केस नंबर 1 क्या कंसीडर किया है कि x माइनस टी हमारा क्या है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एक्स माइनस टी ग्रेटर, यहाँ पे यूज़ हो रखा है एक्स प्लस टी, एक्स माइनस टी। तो एक्स माइनस टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो इससे क्या इम्प्लाई कर गया? ये एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी।
ठीक है। और साथ में क्या कंडीशन है कि x और t दोनों क्या है हमारे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये एक तो ये कंडीशन और दो ये कंडीशन, ठीक है। फर्स्ट केस हमने ये कंसीडर कर लिया। अब क्या आ गया यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल्स टू t आ गया एंड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये क्या कंडीशन बन गई, ये कंडीशन बन गई x ग्रेटर देन इक्वल्स टू t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। दोनों क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, 4, 5 इक्वेशन 7 बिकम्स 3, 4, 5। 3, 4, 5 कौन सी कंडीशन है, ये जो कंडीशन हमने सेट करी थी, ठीक है। यही हाँ कंडीशन 3, 4, 5 हम यूज़ कर देंगे इक्वेशन नंबर 7 में, ठीक है। इक्वेशन नंबर 7 में क्या है, क्या आ जाएगा u x t इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी एक्स प्लस टी प्लस जी एक्स माइनस टी प्लस में 1/2 एक्स माइनस टी टू एक्स प्लस टी, ठीक है। ये देखो कंडीशन u बार हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, u में कन्वर्ट हो गया। क्यों, किसके लिए करें हम, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो u बार की वैल्यू क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए u है। u बार किसके इक्वल लिख दिया, u के इक्वल लिख दिया। तो लेफ्ट साइड में हमारे u आ गया इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ यहाँ पे g बार x प्लस टी, g बार x माइनस टी, किसके लिए, इस चीज़ के लिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए, दोनों चीज़ें। तो g बार हमारा किसके इक्वल है, g ऑफ x के इक्वल है व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सिमिलरली फॉर h बार किस में कन्वर्ट हो जाएगा, h ऑफ x में, किसके लिए, जब तुम्हारा x क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, जो बार है हमारे किस में चेंज हो गए, सिंपल h ऑफ y में, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर स्टार। नाउ नेक्स्ट केस हमने क्या कंसीडर कर लिया, जब तुम्हारा x माइनस टी क्या है लेस देन इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब क्या हो गया, x लेस देन इक्वल्स टू t यहाँ से, ठीक है। और साथ में सेकंड कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, x लेस देन इक्वल्स टू t और दोनों क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये तीनों कंडीशन मिला के क्या बन गई, कंडीशन हमारी ये बन गई, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, 4, 5 इक्वेशन 7 बिकम्स इक्वेशन 7 becomes u of x t is equals to, इस कंडीशन के लिए u of x t is equals to हाफ ऑफ u बार हम तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, u में कन्वर्ट हो जाएगा। हाफ ऑफ g बार तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो गया, g में, प्लस में g बार x माइनस टी है। तो यहाँ पे क्या है, g ऑफ t माइनस एक्स, क्या है t माइनस एक्स। ये यहाँ पे क्या कैसे आया, माइनस जी ऑफ टी माइनस एक्स कैसे आया, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या आना था, एक्स माइनस टी आना था, जी ऑफ एक्स माइनस टी। लेकिन एक्स माइनस टी तुम्हारा क्या है, नेगेटिव है। और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं पीछे कि जब तुम्हारा लेस देन मतलब अंदर जो फंक्शन की जो वैल्यू है एक्स की, मतलब जो अंदर वेरिएबल है उसकी वैल्यू तुम्हारी क्या है लेस देन इक्वल्स टू 0 होएगी, तब तुम्हारा क्या है ये पूरा फंक्शन माइनस का हो जाएगा। तो तुम्हारा जी ऑफ एक्स माइनस टी क्या है, तुम्हारा लेस देन इक्वल्स टू 0, यानी कि ये एक्स माइनस टी तुम्हारा क्या है नेगेटिव है। तो नेगेटिव है, अंदर देखो यहाँ पे नेगेटिव है, तो बाहर क्या आ रहा है फंक्शन के साथ माइनस का साइन आ रहा है। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, माइनस का साइन लिख दिया, माइनस जी टी माइनस एक्स, ठीक है, प्लस में यहाँ पे माइनस जी टी माइनस एक्स। अभी यहाँ पे हमने x माइनस टी क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये तुम्हारा x माइनस टी क्या था, लेस देन इक्वल्स टू 0 था, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ x को लेस देन इक्वल्स टू जी कह रहे हैं और साथ में क्या है माइनस का साइन है। तो अंदर हम यहाँ पे माइनस अप्लाई करेंगे, x माइनस टी आना था ना, यहाँ पे अंदर माइनस अप्लाई किया तो क्या बन गया, t माइनस एक्स बन गया, ठीक है। तो बाहर क्या आ गया नेगेटिव, प्लस में हाफ ऑफ एक्स, ये हमने लिमिट को क्या कर दिया, तोड़ दिया। यहाँ पे क्या था लिमिट हमारी क्या थी, एक्स माइनस टी टू एक्स प्लस टी थी। तो यहाँ पे एक्स माइनस टी टू 0 और 0 टू एक्स प्लस टी लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि जो हमारा जब लिमिट हमारी मतलब देखो यहाँ पे क्या है नेगेटिव टर्म्स है ना, यहाँ पे एक्स माइनस टी टू 0 तक, और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव लिमिट है, मतलब 0 टू एक्स प्लस टी तक यहाँ पे सारी 0 से अपर वाली टर्म आएंगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पे अलग अलग इंटीग्रेशन में फंक्शन की अलग अलग वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम,
x माइनस टी टू ज़ीरो में फंक्शन हमारा क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे क्या आना था, प्लस में हाफ ऑफ ये वाला फंक्शन आना था, प्लस में हाफ लिख दिया और अंदर वाले को ब्रेक कर दिया हमने, ठीक है, लिमिट्स में क्या क्या लिमिट रख दी, टी एक्स माइनस टी टू ज़ीरो और ज़ीरो टू एक्स प्लस टी, ठीक है। अब एक्स माइनस टी टू ज़ीरो क्या है, क्या आ जाएगा हमारा, माइनस एच ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है, एक्स लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो, तो यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस टी टू ज़ीरो इंटरवल तक क्या आएगी, यानी कि जीरो से छोटी हैं सारी लिमिट्स, तो क्या आ जाएगा, माइनस वाला फंक्शन आएगा और इसमें क्या आ जाएगा, प्लस वाला आ जाएगा। अब सेट कर दिया हमने, पुट कर दिया माइनस वाई को जेड पुट कर दिया, तो माइनस डी वाई हमारा क्या आ जाएगा, डी जेड आ जाएगा। तो कर दो पुट हाफ ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस टी माइनस जी टी माइनस एक्स प्लस में हाफ टी माइनस एक्स टू ज़ीरो, हमने माइनस वाई को क्या पुट करा है, जेड पुट करा, तो ये क्या बन गया, एच ऑफ जेड बन गया, और माइनस डी वाई क्या है हमारा, डी जेड, तो हमारा क्या बन गया, ये एच ऑफ जेड डी जेड, ठीक है। और लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी, y के विद रिस्पेक्ट टू में लोअर लिमिट x माइनस टी है, तो यहाँ पे x माइनस टी पुट कर दो y की जगह, तो माइनस अप्लाई होके क्या बन गया, t माइनस एक्स, तो लोअर लिमिट क्या आ गई, t माइनस एक्स। अपर लिमिट ज़ीरो पुट किया, ज़ीरो जो z भी तुम्हारा ज़ीरो रहेगा, क्योंकि ज़ीरो तो पे तो नेगेटिव पॉजिटिव अप्लाई ही नहीं होता, ठीक है। तो क्या बन गया यहाँ पे हमारा लोअर लिमिट t माइनस एक्स, अपर लिमिट ज़ीरो, एच ऑफ जेड डी जेड, प्लस में जीरो टू एक्स प्लस टी एच ऑफ वाई डी वाई। अब हमने क्या कर दिया कि इसकी जगह हमने डमी वेरिएबल यूज़ कर दिया जेड की जगह, और डमी वेरिएबल का नाम हमने वाई दे दिया, तो हमारा ये क्या बन गया, एच ऑफ वाई डी वाई। सिर्फ डमी वेरिएबल चेंज किया है कि जो हमारी जेड पे कंडीशन अप्लाई है होती हैं वही हमारी वाई पे अप्लाई होएंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तुमने ये वाला वाई चलेगा, सिर्फ हमने डमी वेरिएबल का नेमिंग सेम कर दी कि डमी वेरिएबल वाई लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि हमारा यहाँ पे वाई है, तो लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक होगी, टी माइनस एक्स टू एक्स टी प्लस एक्स होगी, ठीक है। सिर्फ ये इंटीग्रेशन बनाने के लिए हमने यहाँ पे डमी वेरिएबल यूज़ किया है, एच ऑफ वाई डी वाई आ जाएगा, दोनों सम अप होके। हैंस इन बोथ द केसेस द सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इस केस में क्या है आंसर, ये आया है, ऊपर वाले केस में भी ऊपर वाले केस में भी क्या आया है, ये आया है, ठीक है। तो ऊपर वाले केस में ये सॉल्यूशन आया, नीचे वाले में ये आया है, ठीक है। तो ये था हमारा n इज इक्वल्स टू 1 के लिए फॉर्मूला 8 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम ऑन द हाफ लाइन आर पॉजिटिव। आर पॉजिटिव का क्या मतलब है, आर इज एक्स की वैल्यूज़ क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिमार्क में क्या है, इफ़ h इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एच की वैल्यू ज़ीरो हो जाए किसमें, आर पॉजिटिव क्रॉस टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये हाफ, इसके लिए तो हमने सॉल्यूशन निकाला है होल लाइन पे एक्सटेंड करके। तो क्या कह रहे हैं कि एच की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, तो ये वैल्यू क्या होगी, दोनों में ज़ीरो होगी, बच क्या गया, सिर्फ ये बच गया, ठीक है। ये बच गया जी वाली टर्म बच गई, तो यह हमने लिख दी इस टाइप से। इक्वेशन 9, ये क्या होगी, इक्वेशन नंबर 9 व्हेन h इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इक्वेशन 9 shows that the initial displacement u of x0 is equals to g of x split into two parts। जो हम ये हमारा जो g फंक्शन है ये किस में हो रहा है, split into two parts, one moving to the right side with speed c with speed 1, स्पीड को हमने c से डिनोट किया इज इक्वल्स टू 1। राइट साइड में क्या कर रही है, मूव कर रही है, दो पार्ट्स में, एक तो इस पार्ट में एक इस पार्ट में जी फंक्शन, ठीक है। मतलब u ऑफ x0, यहाँ पे x0 t की जगह 0 रखोगे तो क्या हो गया, ये हाफ ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स कितना बन गया, टोटल जी एक्स बन गया। एक तो जी एक्स किसके लिए आ गया, इसके लिए आ गया जब x और t दोनों की वैल्यूज़ क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और x तुम्हारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू t। एक स्प्लिट हो गया इसमें, जी ऑफ x t की जगह 0, ये क्या बन गया, t की जगह 0, क्या बन गया ये जी ऑफ माइनस एक्स माइनस जी ऑफ माइनस एक्स, क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ट्वाइस ऑफ जी एक्स, ठीक है। क्या बन गया, ये टोटल जी ऑफ एक्स बन गया,
जी ऑफ एक्स बन गया। या फिर ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ से अंदर से हम माइनस कॉमन लेंगे, बाहर प्लस हो जाएगा, जी एक्स प्लस जी एक्स हो जाएगा। टी की जब वैल्यू 0 होएगी तो ट्वाइस ऑफ जी एक्स इंटू में हाफ, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा जी एक्स। तो एक जी एक्स इसमें आया, एक जी एक्स इसमें आया जब टी हमने 0 रखा। ये जी एक्स कब आया, जब तुम्हारा एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी है। ये जी ऑफ एक्स कब आया, जब तुम्हारा एक्स लेस देन इक्वल्स टू टी है, ठीक है, और बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो एक पार्ट किसके लिए आ गया, डिस्प्लेसमेंट, जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है विद स्पीड c1, तो एक पार्ट किसी के लिए आ गया कि राइट साइड में मूव कर रहा है, राइट साइड में मूव कर रहा है। और अदर हाफ पार्ट किसके लिए आ गया कि लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है, राइट साइड इसके लिए, लेफ्ट साइड इसके लिए, ठीक है। स्पीड कितनी है, 1 है, 1 है स्पीड। अब हम स्पीड क्या कैसे रहे हैं कि फर्स्ट यूनिट में भी आई थी तुम्हारी वेव इक्वेशन, वहाँ पे क्या थी, स्पीड c से डिनोट किया था। देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, देखो फर्स्ट यूनिट में ये वेव इक्वेशन यू टी टी है, ठीक है, यू टी टी इज इक्वल्स टू डेल्टा स्केयर यू। लेकिन ये किस में, 3D में है। हम एक डायमेंशन की बात करें, देखो यहाँ पे लिखी हुई है ये, यहाँ पे कितनी, ये 2 डायमेंशन में, लेकिन हम एक डायमेंशन की बात करें, क्योंकि हमने अभी जो थर्ड यूनिट में 1 डायमेंशन में कर रहे हैं, 1 डायमेंशन की बात करें तो ये वाली टर्म नहीं आएगी, ये वाली टर्म नहीं आएगी, सिर्फ इतना ही बचेगा, कर्ल स्क्वेयर यू अपॉन कर्ल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर। ये क्या बन गई, यू टी टी हो गया, यू का पार्शियल 2 टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स, वही तो लिखा हुआ है हमने इसमें, यू टी टी इज इक्वल्स टू यू एक्स एक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि वो जहाँ पे सी स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई था, सी स्क्वायर वहाँ पे वैल्यू क्या है, 1 है, इसीलिए यहाँ पे सी की वैल्यू सी स्क्वायर था, सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये विद स्पीड 1, ठीक है। ये था तुम्हारा n इज इक्वल्स टू 1 के लिए सॉल्यूशन बाय स्फेरिकल मीन्स फॉर n इज इक्वल्स टू 1, या फिर कह सकते हैं हम डी ए लैम्बर्ट फॉर्मूला, एप्लीकेशन ऑफ डी ए लैम्बर्ट फॉर्मूला।